पीएम आशा यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये एक ऐसी स्कीम है जो किसानों और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देती है। आज इस योजना की बात इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्कीम 6 साल की हो गई है। दरअसल किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों को हित में रखते हुए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर किसानों के लिए कई योजनाएं भी लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और प्रधानमंत्री आशा योजना प्रमुख हैं। इनमें से प्रधानमंत्री आशा योजना सबसे खास है। इसे सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों की उपज की खरीद प्रक्रिया को मजबूत करना था ताकि किसानों की आय में काफी हद तक सुधार किया जा सके। पीएम आशा के तहत 3 प्रमुख योजनाएं आती हैं, जिनमें प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी कि मूल्य न्यूनता भुगतान योजना पीडीपीएस और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम यानी कि निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना पीपीएसएस शामिल हैं। पीएसएस यानी कि मूल्य समर्थन योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एमएसपी दिलाना है। इसके तहत किसान फसलों का एमएसपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत दालों और तिलहनों की खरीद राज्य सरकारों के सहयोग से नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। वहीं इस पर होने वाला कोई भी खर्च केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। दूसरी पीडीपीएस यानी कि मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना यानी कि सपोर्ट प्राइस के लिए अधिसूचित सभी तिलहन शामिल हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री के बीच अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। ये भुगतान सीधा किसानों के खातों में आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर किसानों को दिया जाएगा। तीसरा पीपीएसएस यानी कि निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना। निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर खरीदी में भाग लेंगे, यानी कि इसमें निजी जो स्टॉकिस्ट हैं उनकी भागीदारी भी होगी। प्रायोगिक आधार पर चयनित जिले एपीएमसी तिलहन की ऐसी फसलों को कवर करेगी जिसके लिए एमएसपी को अधिसूचित किया जा चुका है। राज्यों के पास निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ चयनित एमएसपी में पायलट आधार पर योजना को लागू करने का भी विकल्प होगा। सरकार की योजनाएं किसानों की जिंदगी बदलने वाली साबित हुई हैं। किसानों का मुनाफा साल दर साल बढ़ता गया है। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से बढ़ चुका है। एमएसपी की वृद्धि के कारण ही राज्य सरकारों की खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला है और किसानों की आय पिछले सालों की तुलना में लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी तय की है, जिनमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिलका सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, जूट और खोपरा शामिल हैं। इसके अलावा तोरिया और छिलका सहित नारियल का एमएसपी भी सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर ही तय किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।